शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। हम याद रखेंगे कि हमें करनी है जॉइंट मोबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आज हम करेंगे कम नंबर्स और मल्टीपल एक्सरसाइज ताकि हमारे जॉइंट को कवर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द लेग रेज एक्सरसाइज लीड कर, और उसी के साथ हम कुछ जॉइंट्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हेलो दिशा दी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पैर को पहले ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे होल्ड करके एंकल बेंड करेंगे 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5। सेम विद अदर लेग, ऊपर उठाएंगे 60 डिग्री पे, बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड। सांस इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। राइट, तो हम जॉइंट मोबिलिटी भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ में दोनों एक्सरसाइज हो रही हैं। 2 एक्सरसाइज एक साथ कर रहे हैं और हमारा होल्ड भी हो रहा है इस एक्सरसाइज में। 2 पार्ट हो गए, इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। 2 सेट एंड दिस इज 3। अच्छे से ब्रीथ करिए, प्रॉपर ब्रीथ पे फोकस करिए कि आपको अच्छे से इनहेल करना है और एक्सेल करना है। यू हैव टू फोकस एट योर ब्रीदिंग। So do it properly. Do it properly. Doing it properly is really important. Must है आपके लिए इसको करना अच्छे से। अच्छे से करिए, प्यार से करिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। Breathing is really important part of every exercise, so you have to focus on your breathing. If you're not doing it properly, it has no sense to do it, right? अच्छे से करिए, इसे अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, properly करना बहुत ज़रूरी है। You must do it properly. Now we are going to do the last set. You should focus on my voice. Background noise is there, I know, but try करिए एक्सरसाइज पे फोकस करने का। ठीक है, हमारा जॉइंट मूवमेंट हो गया। अब पैर को उठाएंगे, ठीक है, नीचे से बेंड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, साइड एंगल से देखिए, ये आप जब मोड़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो पेट है वो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और हल्का सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम हल्का हल्का लाइट लेवल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लॉन्गर जर्नी की बात कर रहे हैं, शॉर्टर जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, बिकॉज वी आर सीइंग दैट वी आर 40+, दैट मीन्स most of people are not having that much strength, so they should go slow, and in a longer journey they can create a very good result. This is what I feel, right? अगर आपको लगता है नहीं, you can do better, so you can increase the numbers and you will see the result faster. Okay, and the third exercise is just taking your hips up, inhale and down, exhale. सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए, ब्रीथ करिए। Repeat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we are done with 2 sets, right? तो 2 सेट हमारे हो गए हैं एक्सरसाइज के।
Now we'll do other exercises, right? So the next exercise we should do is twisting. इस तरीके से पीछे की तरफ रोटेट करना है. And then seated Tadasana. सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे. ठीक है. 10 राउंड इसके और 10 राउंड ट्विस्ट के. 2 exercises are done, and now we do the side twisting, side stretching for the side belly fat and reduce your side belly fat by doing side stretches. So let's go a little far so we can do this. Okay, let's do it. So you have to put your hands like this. Raise your right hand and just bend yourself. Smile and stretch your arm. Hold here for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Move other side. सांस भरिए, inhale करिए और सांस छोड़ते हुए इस तरफ और hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namaste. So we did the side stretching, we did the seated Tadasana. So we stretched the upper body properly, and we did this twisting as well. So upper body is completed, and all those stretches we needed to do, we are going to do those. पहले अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे. स्ट्रेट करने के बाद अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रखेंगे. हाथ को ऊपर जाते हुए सांस भरेंगे, नीचे लाते हुए सांस छोड़ेंगे. इनहेल अप साइड, exhale down, inhale up, 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 exhale down. राइट. अब दोनों हाथों से
नाउ वी डू चक्की। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। We did the 10-10 rotation in both the directions. लगता है मेरा ग्लास सूख गया है, पानी पी लेते हैं। Okay, we did this. Now we'll do the next exercise, which is yes, I did this now. This is for the side fat, and this is also for the side fat. The lug handles and the side fat we are having. इसके लिए दोनों एक्सरसाइज ट्विस्टिंग जो हमने किया, हमने साइड स्ट्रेच किया। तो अभी दो एक्सरसाइज करिए, इसके धीरे धीरे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। सिटिंग में तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम करती है। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नौका चाल है, हाथ ऊपर रखिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते हाथ ऊपर। So we did Nauka Chalana exercise. Now we do the boat pose. Boat exercise is basically a core exercise which impact your abdomen. So it burn overall belly fat, side fat, also improve your back strength. So this is what we call boat pose. हाथ straight रखने हैं, back straight रखने हैं, chest out रखना है। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप हाथ में नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और ऐसे नहीं हो पा रहा तो अपने नीज को बेंड रख सकते हैं इस तरीके से। So there are three variations. One is this, okay. Second one is this, you can still use your hands, and third one is this, right? So वो जो भी वेरिएशन आप कर पा रहे हैं आपसे वो करिए। स्टार्ट विद 30 सेकंड और यू कैन स्टार्ट विद 10 सेकंड। 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, 30 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। इट्स लाइक मैं तेजी से होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। एंड लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. We did it. Fantastic. So this is the boat pose. You can repeat it 3 times for the better results. I'm just teaching you how to do it, what to do it. So this exercise is gonna help you a lot. चलिए, तो हमने एक और एक्सरसाइज कर ली जो हमारे कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए थी। अब जब साइड फैट की बात हुई है तो आई टीच यू वन मोर एक्सरसाइज फॉर साइड फैट पर्पस। तो आज ये एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं थी, पर किसी ने कुछ पूछा है तो हेल्प कर देते हैं। आप आराम से साइड में लेट जाइए, ठीक है। अपनी फोरआर्म पे अपनी बॉडी को उठा के रखिए और अपने पैर को उठाइए। जितना आप उठाएंगे ये कंप्रेस होगा, ये एरिया दबेगा, ठीक है। कोई साइड बेली फैट का एरिया है ये चीज़। सो इस तरीके से करना है। थोड़ा सा और साइड एंगल से दिखा दो, शायद और बेटर समझ में आए, राइट। सो हमने फोरआर्म, सॉरी, ओके, व्हाट हैपेंड, इट जस्ट गॉट लूज। गर्मी से लूज हो गया क्या? इट्स बेटर नाउ आई गेस।
Yes, much better. So we were talking about the side belly fat burning. तो अपने फोर आर्म पर ऐसे देख रहे हैं, ये चीज़ उठा हुआ है, इससे उठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। और अब हम सामने से इसको करते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट टू मच मूवमेंट्स। तो ये हम ऐसे लेट गए, ऐसे हाथ करके सीधा रखना है और ये पैर उठाया नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे हाथ रख सकते सपोर्ट के लिए, ये ऐसे रख सकते हैं, जैसे आप बैलेंस करें। मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेटर है, तो हम जस्ट डूइंग दिस, टीचिंग दिस ओनली कि आप ऐसे सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। एंड जस्ट डू 10 राउंड्स। इफ यू आर डूइंग 10 राउंड्स, इट्स रियली गुड इनफ फॉर योर साइड बेली फैट बर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे करना है। सेम करवट आप चेंज करके बेली फैट के लिए साइड से ऐसे कर सकते हैं, राइट। इससे आपको दोनों एंगल्स भी देखने को मिल रहे हैं कि आप ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। ये चीज़ कंप्रेस होनी चाहिए, इसका जोर कहीं और नहीं आएगा। और जो भी थाई की साइड की मसल्स हैं, ऊपर की मसल्स हैं, इन पे भी थोड़ा सा प्रेशर आपको फील हो सकता है, ठीक है। बट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ऊपर उठाया, नीचे रखा, ये सिंपल एक्सरसाइज है, लेटे लेटे साइड बेली फैट के लिए कर सकते हैं, ओके। सो 2 एक्सरसाइज बैठ के हमने साइड बेली फैट की सीखी और कुछ एक्सरसाइज हमने लेट के साइड बेली फैट की सीख ली। सो these are the exercise for the side belly fat। ये एक्सरसाइज है जो साइड बेली फैट के लिए है, जो आपको करनी चाहिए, ओके। सो वी डिड द साइड बेली फैट एक्सरसाइज एंड नाउ वी आर डन विद द बेली फैट थिंग। सो लेट्स कम अगेन and learn the upper body mobility exercises. So you have to work on your shoulders mobility and elbows mobility and wrist mobility। तो wrist के लिए करेंगे, हाथ ऊपर करते सांस भरेंगे, नीचे करते सांस छोड़ेंगे, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। रोटेशन, अंदर की तरफ रोटेट करते हुए पीछे की तरफ लाइए, मतलब बाहर की तरफ रोटेट करते पीछे की तरफ लाइए, अंदर की तरफ रोटेट करते हुए हाथ को वापस सीधा करेंगे, ऐसे रोटेट करते पीछे, ऐसे रोटेट करते हुए आगे, ठीक है। इससे आपके रिस्ट की जो मूवमेंट है वो तो होती है, बट इस मूवमेंट में जब आप ऐसे मूव करते हैं तो आपकी पूरी फोरआर्म की मसल इंक्लूड होती हैं इस तरीके से। तो आप सिर्फ रिस्ट पे काम नहीं कर रहे, पूरी फोरआर्म्स पे काम कर रहे हैं, राइट। बाहर कैसे खोलते हो हाथ सीधा, अंदर की तरफ मोड़ते हो, पीछे की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से करना है। आपकी रिस्ट हो गई, आपकी फोरआर्म्स इंक्लूड हो गए, कलाइयाँ भी हो गई, ठीक है। वेल्बो की बारी है, हाथ सीधा रख के सांस भरें, मोड़ते सांस छोड़ें, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइस, जो भी इतना शोर आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। Now we'll do a shoulder rotation। शोल्डर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज के साथ। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तब भी शोल्डर मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोल्डर जो हमारे बहुत फ्रोजन होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने से, बैठे रहने से, गेम खेलने से, फ़ोन यूज़ करने से शोल्डर बहुत स्टिफ हो जाते हैं। इसलिए यू जस्ट नीड टू डू योर शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। सो कीप डूइंग योर शोल्डर मोबिलिटी। Okay, and this is one of the exercises which I really love for the shoulder mobility। if you practice it, it will help you a lot, ठीक है। so हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है, और just move it like this। देखिए ये जो चीज़ है ये नहीं मूव करी है मैंने, देख रहे हैं, यहाँ शोल्डर जॉइंट से मैंने मूव किया है, राइट। सांस भरिए, जितना से कान के पीछे ले जाने की कोशिश करिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्का सा ये वाला हिस्सा कान के पीछे तक चला गया और नीचे आते हुए नीचे तक आएगा, ठीक है। इट्स रियली गुड शोल्डर मूवमेंट। अगर आपके शोल्डर फ्रोजन हो तो पूरी तरीके से मूव नहीं करेंगे, बट एक्सरसाइज को मूव करने से धीरे धीरे आपके शोल्डर्स खुलेंगे, मोबिलिटी बढ़ेगी, ओके। तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं शोल्डर रोटेशन के साथ साथ, क्योंकि शोल्डर रोटेशन में आपको एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोटेक्शन इंक्लूड होता है। इसके अंदर जो सॉकेट मूवमेंट है वो भी इंक्लूड होता है। तो सॉकेट मूवमेंट इज रियली good to do it। okay, so
Are we done with this? I hope you learned it, so we can move forward. Okay, that's good if you wanna do everything says. So this is shoulder mobility we're done with. नेक्स्ट हम शोल्डर मोबिलिटी नहीं, अब हम करेंगे जो हमारा स्कैपुला है, इसकी जो शोल्डर की फ्लिंग बोन है उसके लिए करेंगे। अपने हाथों का सर के ऐसे नहीं रखना, ऐसे करने में जो हमारा अपर शोल्डर बोन है वही स्ट्रेच हो पाता है, बट आर टारगेट्स पूरा जो पीछे स्कैपुला बोन है, पूरी की पूरी जो हड्डी है उसको हम प्रॉपरली मूवमेंट दे सकें। इसके लिए सीधा रखने हल्का सा नीचे मोड़िए और फिर पीछे करें, तो आपको दिखेगा, फील होगा अपने आप में कि पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है पूरा बेंड हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली, और प्रॉपर ओपन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर रिलैक्स होता है। ऐसे ना करके हल्का से रखिए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। अब जब मुझे पीछे की तरफ जाएगा तो हम अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारा स्कैपुला प्लस सर्वाइकल बोन सारा एक साथ रिलैक्स करे, ठीक है। तो आर यू रेडी? लेट्स डू इट। You will feel an amazing relaxation. So if you do that, you will feel an amazing relaxation. It's totally up to you that you really want to do this or not. But करेंगे तो पूरी जब आपके शोल्डर की बैक की स्कैपुला एरिया है वो रिलैक्स हो जाएगी। The best and easy way to relax your whole scapula is this exercise. Most easiest. So anyone who have longer settings, they must try this thing. It's really boon for your shoulder, right? There was a guy, एक बार एक लड़का था जिसको जिम में मतलब उसका शोल्डर उतर गया था एक बार, तो उसने ठीक करवाया था, बट जिम में थोड़ा सा वेट उठाने पे उसका शोल्डर हल्का सा डाउन जाता था, पेन होना शुरू था, एंड ओनली दिस एक्सरसाइज जस्ट हेल्प हिम। सो ये बहुत स्कैपुला की बहुत टेक्निक से भरी एक्सरसाइज है। सो इसको आप अच्छे से करेंगे तो आपके स्कैपुला के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। सो वी लर्न द शोल्डर एक्सरसाइजेस एंड ऑल द जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। नाउ विल डू द नेक एंड जस्ट एंडेड अप विद द नेक एक्सरसाइज। 5 राउंड्स विल डू विद द नेक। पीछे करते हुए सांस भरेंगे, आगे तो सांस छोड़ेंगे। इनहेल बैकवर्ड, exhale forward, inhale backward, exhale forward, inhale backward, exhale forward, inhale backward, exhale forward. Just 5 movements करेंगे हम। 3 movements are done. This one is 4th. One more round and we are done. Now 5 times up and down. Inhale up, exhale down, 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 right? Now we do the rotation part, and this is the last exercise we are doing. Just after relaxing our neck, we can end this session. So अपने नेक को अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए। नेक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पे जो हमारा सर्वाइकल एरिया है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, है ना, उनको हैंडल करता है, उनको बैलेंस करता है। इसी में हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मूव करती हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो हमारे स्पाइन के बीच में जो नसें जा रही हैं वही हमारे स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, तो उनका जो कनेक्शन होता है वो यहीं पर होता है नेक के जॉइंट पे। इसलिए इसको रिलैक्स रखना और अच्छा रखना ज़रूरी है ताकि वो प्रेस ना हो और यहाँ की जो डिस्क है वो ख़राब ना हो। नेक को हेल्दी रखें और खुद को सेफ रखें, क्योंकि नेक में जब स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो बहुत पेनफुल होता है। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब यही होता है कि आपकी डिस्क बाहर आ रही है फ्लश करके और आपकी जो नर्व्स हैं उनको प्रेस कर रही है, एंड दैट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर द नेक। सो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, राइट। चलिए, आई होप यू एंजॉयड, यू लर्न समथिंग विद मी। आज हमने कुछ सीखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं।